स्वागत है दोस्तों। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है शेख नबी, नूर मोहम्मद, गुलाम अली, काशिम शाह। तो इसका सही उत्तर है नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी की रचना नूर मोहम्मद ने अवधी भाषा में की। इनकी एक अन्य रचना इंद्रावती कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। मुसलमान होकर भी ये हिंदी में रचना करते थे, इसके कारण इन्हें बहुत उपालंब और उलाहनाएँ सुननी पड़ती थी। इसे लेकर उन्होंने लिखा बाद में कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत है हिंदी भाखों। यानी उन्होंने इसकी प्रताड़ना को सहा, बार बार लोगों ने, उनके धर्म के लोगों ने उन पर उलाहनाएँ दी, तो उन्होंने इस पंक्ति को लिखा। तो कभी कभी परीक्षाओं में इस पंक्ति को लिखकर भी पूछ लिया जाता है कि इसके रचनाकार कौन हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत है हिंदी भाखों, ये नूर मोहम्मद की रचना है, उनकी पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, खेल कौतुक जातकम और बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं? दो रचनाएं हैं, खेल कौतुक जातकम और बरवै नायिका भेद। तो इसके ऑप्शन हैं रहीम, रसखान, कविगंग, दादू दयाल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रहीम। रहीम जी की रचना है खेल कौतुक जातकम और बरवै नायिका भेद। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न की रचना मिश्र बंधुओं ने की। मिश्र बंधुओं में कौन कौन थे ये आपको ध्यान रखना होगा। मिश्र बंधुओं में 3 सगे भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधुओं के नाम कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। हिंदी नवरत्न 1910 में एक समालोचनात्मक ग्रंथ के रूप में लिखा गया, जिसमें 9 कवियों को स्थान दिया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। पहले तो हिंदी नवरत्न का रचना काल आपको ध्यान रखना है 1910। इसमें 9 कवियों को स्थान दिया गया है। 9 कवियों के नाम कौन कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु। अब त्रिपाठी बंधुओं में भी कौन कौन है? भूषण और मतिराम, केशवदास, चंद्रवरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी नवरत्न में गोस्वामी तुलसीदास जी से शुरू करके भारतेंदु हरिश्चंद्र तक 9 कवियों को शामिल किया गया है। मिश्र बंधुओं की ही एक अन्य रचना मिश्र बंधु विनोद है। इसके कुल 4 भाग हैं, आप ध्यान रखिएगा। मिश्र बंधु विनोद के कुल 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग जो हैं वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। तो ये तथ्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। तो इसके जो सही उत्तर हैं वह है भारत भूषण अग्रवाल। इसमें अग्निलीक में राम कथा को मिथकीय आयाम देकर आधुनिक परिवेश के अनुसार चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आलोचना, सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आलोचना। यह पुस्तक आलोचना विधा में सन 1982 ईस्वी में नामोर सिंह जी ने लिखी और इस कृति के केंद्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नामोर सिंह जी की और महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसे हम देखते हैं। उनकी जो किताबें छात्र अक्सर पढ़ते हैं छायावाद को समझने के लिए वह है छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो हम लोग ग्रेजुएशन और पीजी में पढ़ते हैं, 1962 ईस्वी, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968। ये नामोर जी पे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न था जो आपके काम आ सकता है। आगे देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं
ऑप्शन है सौष्ठववादी आलोचक, रसवादी आलोचक, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रसवादी। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया? ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, विजय बहादुर सिंह, नेमीचंद्र जैन। इसका जो सही उत्तर है वह है नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन ने ही मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है। अगला प्रश्न है रविंद्र कविता कानन किसकी रचना है? रविंद्र कविता कानन। ऑप्शन है निराला, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध। तो इसका जो सही उत्तर है वह निराला। निराला जी ने रविंद्र कविता कानन नाम से एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है रसमीमांसा नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? रसमीमांसा 1949 में लिखी गई। ऑप्शन है नगेंद्र, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है जो कि 1949 में लिखी गई और एक सैद्धांतिक आलोचना की पुस्तक है यह। अगला प्रश्न है चंदन बाला रास के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है जिनधर्म सूरी, विजय सेन सूरी, जिनदत्त सूरी और आसगू। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आसगू। कवि आसगू की दो रचनाएं हैं जिनमें एक चंदन बाला रास है और दूसरा जीवदया रास। उम्मीद है ये प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और एक नए पैटर्न पे हमने इन प्रश्नों का सिलेक्शन करके आपके लिए इसका चुनाव किया हुआ है ताकि ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हों। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत धन्यवाद।